हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी कैंपस में। दोस्तों, जैसा कि हम रीजनिंग में एक लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं, हम लोग मतलब एक लेसन ख़त्म कर चुके हैं और अब हम नेक्स्ट लेसन को देखेंगे जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। राइट, काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि हम आकृतियों को काउंट करना देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, कितने टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे त्रिभुज, है ना। पहला टाइप्स ये आता है कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। कोई भी फिगर दे देगा, उसमें पूछेगा कितने ट्रायंगल होंगे, है ना। उसके बाद स्क्वायर, जिसे हम वर्ग बोलते हैं, वो भी आपको काउंट करने को आता है। सेकेंड हमारा आता है थर्ड रेक्टेंगल, जिसे हम कहते हैं आयत, है ना। यहाँ पे थोड़ा देखना, आयत और वर्ग में बहुत अंतर है, ये 8th क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे। फोर्थ आता है सर्किल, जिसे वृत्त कहते हैं, है ना। वृत्त और गोला में बहुत अंतर है, आप लोग जानते भी होंगे। अगला हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा या सरल रेखा इसे बोलते हैं, ठीक। ये क्षैतिज भी हो सकता है, ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है, यानी कि वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजेंटल भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, आज हम बताएंगे वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजेंटल क्या होता है। बहुत लोग इंग्लिश में कंफ्यूज होते हैं, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, क्षैतिज क्या होता है, ठीक। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए जरा, यहाँ पे मैं बताऊंगा। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्षैतिज रेखा यानी कि और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम ये एक्सिस होता है, ये अक्ष होता है, आप सभी जानते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस, ठीक। जब हम वाई एक्सिस की ओर चलेंगे, जब हम वाई एक्सिस की ओर चलेंगे, है ना, जब हम वाई एक्सिस की ओर चलेंगे तो ये हमारा कौन सा लाइन होता है, वर्टिकल लाइन, है ना। कौन सी लाइन, वर्टिकल। आज से जब भी हम बोलेंगे वर्टिकल तो आप हमेशा वाई एक्सिस की दिशा में जाना, और जब भी हम बोलेंगे हॉरिजेंटल तो आप एक्स एक्सिस की दिशा में जाना, हॉरिजेंटल। यानी कि जब भी हम वर्टिकल बोलेंगे तो आप वाई एक्सिस के दिशा में जाएंगे, और जब भी मैं हॉरिजेंटल बोलूँगा तो आप एक्स एक्सिस के दिशा में आएंगे, ठीक। तो यही होता है हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी रेखा किधर भी हो सकती है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड। ये क्या होता है, घन और घनाभ। जैसे कि फिगर में आप देख रहे होंगे, ऐसा फिगर आप देखने को भी मिला होगा, है ना। घन और घनाभ भी आता है, आपको पूछ सकता है कि कोई आकृति दे सकती है, उसमें पूछ सकता है कि इसमें कितने घन है और कितने घनाभ है ना। हालांकि एक बार में एक ही पूछेगा। डायगोनल्स की बात कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ विकर्ण होता क्या है, ठीक। जरा ध्यान दीजिए, ये एक हमारा, तो ये जो हमारा है ये होता है विकर्ण, है ना। ये होता है विकर्ण, क्या होता है, विकर्ण, है ना। इसे हम बोलते हैं डायगोनल, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, विकर्ण ये होता है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इतने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनते हैं। आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम पहले टाइप्स की तरफ चलते हैं। पहला टाइप हमारा क्या होता है, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल को हम कैसे काउंट करते हैं, पहले एक बार सिलेबस आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब पहला हम देखते हैं, ठीक। टाइप फर्स्ट, ट्रायंगल में देखिए, आपको बता दें ट्रायंगल में 3 बेसिक ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। 3 बेसिक त्रिभुज होते हैं। उन्हीं बेसिक त्रिभुज को लेके बहुत सारे डायग्राम बनाए जाते हैं
और उन्हीं को हम देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल में हम देखेंगे टाइप फर्स्ट, है ना, टाइप फर्स्ट यानी कि पहला प्रकार क्या होगा ट्रायंगल में। देखिए फिगर के साथ साथ हम आपको बताएंगे। जब हम पहला ट्रायंगल लेते हैं, अब इसमें एक ट्रायंगल दिया है और इसमें पूछ रहा है कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा, तीसरा, ठीक, सॉरी यहाँ ठीक है, जरा ध्यान से समझिए। अब ये बेसिक है हमारा पहला, ये हमारा ट्रायंगल जो होता है ये बेसिक ट्रायंगल होता है। अब इन्हीं से हमारा बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। अगर हम पूछ लें फाइंड, मतलब इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, इस सब में कितने ट्रायंगल हैं, हाउ मैनी आर ट्रायंगल इन दिस फिगर, राइट, यानी कि कितने ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल की संख्या पूछ रहा है ना, ट्रायंगल की संख्या पूछ रहा है। तो हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो हम इन ट्रायंगल को काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 1 2 3 करके काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन अब इसको करेंगे कैसे, ज़रा ध्यान से समझना। आप सभी जानते भी होंगे 1 2 नंबरिंग कर लो और इन नंबर्स को ऐड कर लो, है ना। 1 + 2 जब करेंगे तो 3 आंसर आपका निकल आया। ठीक, सेम इसमें 1 2 3, इसको काउंट करो जरा, 1 + 2 + 3 यानी कि ये कितना आया 6। ये बेसिक रिजल्ट है, याद भी रखना ये चीज़। इसमें काउंट करो जरा 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना आएंगे 3 6 4 15, है ना। तो इसमें कितना आएंगे 15। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बेसिक होता है। लेकिन बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला टाइप है, लेकिन इसी में थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ और जना देखना सेकंड टाइप्स देखते हैं इसी में। इसको एक बार नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ें। एक बार नोट कर लीजिए इसको। देखिए टाइप सेकंड है ना, इसी में हम देखेंगे टाइप सेकंड। सेकंड टाइप देखते हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, सेकंड टाइम देख लो। थोड़ा बड़ा बनाएं ताकि आपको दिखे। ठीक, चलिए अब इसमें हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ
ट्रायंगल्स, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। बहुत आसान है, एक बार ध्यान से समझना। हमने बेसिक बता दिया था आपको, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था बेसिक ट्रायंगल क्या होता है, यही होता है ना। तो इसमें कितने थे, 1 2, मैंने इसको ऐड किया था तो ये 3 आ रहे थे, ऐसे मैंने बनाया था, है ना। ये सारे हमारे बेसिक थे, कुछ ऐसे ये नहीं था, सॉरी, है ना। तो ऐसे थे, तो इस पे हम देखे थे 1 2 3, ऐसे ही तो काउंट करते थे। सेम प्रोसेस इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना। है कुछ नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा, है कुछ नहीं। चलिए देखें जरा, सबसे पहले इस ट्रायंगल को काउंट कर लो। बेसिक नहीं छोड़ना है, बेसिक नहीं छोड़ना है। 1 2 3, ठीक, 1 2 3। अब इसको जरा ऐड करो, 1 + 2 + 3, तो ये कितने आएंगे, 6। लेकिन जितने हॉरिजेंटल लाइन हैं, जितने हॉरिजेंटल, अभी मैंने बताया हॉरिजेंटल होता क्या है, कौन, जो एक्स एक्सिस के, ये 1 2 3, कितने हुए, 3 लाइन। अगर 3 लाइन है तो यहां से 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल के आ गए। ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो, अगर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन में इसको बेसिक तरीके से प्रूव कर रहा हूं, ये आपका ट्रिक है, बेसिक तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, चलिए करते हैं वही काम, 1 2 3 4 5, राइट। तो इसको जरा ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक। अब इन सबको ऐड करेंगे, लेकिन हमें देखना कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना है पूरे में। तो यहाँ पे हमारे कितने आएंगे, 3 2 1 3 6 10 15, यानी कि 15 × 4 करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 60। तो ये आंसर है, एक बार देख लीजिए। ये सेकेंड टाइप है, बहुत ध्यान से समझिए। अभी मैं इसको बेसिक तरीके से भी प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना बेसिक तरीका क्या होता है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम बेसिक तरीका बताएंगे। ये ट्रिक है, समझो, 1 2 3 4 5, राइट। अब हम देख लेंगे कितने ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 क्या थे, हॉरिजेंटल लाइन थे। तो यहाँ पे देखते हैं 5 हॉरिजेंटल लाइन थे, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इंटू कितना कर देंगे, 5 हॉरिजेंटल लाइन थे, 5 कर देंगे, ठीक। तो जरा ऐड करते हैं, अभी देखे थे इसका रिजल्ट क्या आया था, 15 आया था, और इंटू 5 कर दो। तो आप सभी जानते हैं 15 5 या 75, है ना, ये आंसर आ गया, बहुत ही आसान। तो चलिए इसको हम बेसिक तरीके से प्रूफ कर लेते हैं। ये तो हमारा एक ट्रिक था, ठीक है। अब इसे जरा बेसिक तरीके से प्रूफ कर लेते हैं, ठीक। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन इस पे और दे रहा हूँ, उसको आपको लगाना है। पहले बेसिक तरीका, सर ये आया कहाँ से, ये ट्रिक कहाँ से बन गया, है ना। तो ये ट्रिक यहाँ से बना, जरा ध्यान से समझिए, ये एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम ट्रिक पे चलते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से देखो जरा, यहाँ से देखो बेसिक तरीका क्या है। देखो 1 2 3 मैंने कर लिया, सेकेंड लाइन को देखो, यहाँ पे इस लाइन के लिए कितना बना, 1 2 3, तो 6 बना कि नहीं बना, 6 बना कि नहीं बना। यहाँ से इस लाइन के लिए देखो जरा, इस लाइन के लिए सबसे बेसिक, ये वाले लाइन के पहले लाइन के लिए, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, और ये तीसरा लाइन है, ठीक। पहले लाइन के लिए मैं देखूंगा ये वाले पार्ट में 1 + 2 + 3, कितने ट्रायंगल बने, 6, ठीक। दूसरे वाले लाइन के लिए देखिए 1 2 3, तो दूसरे वाले लाइन के लिए कितना बना, 6, यहाँ भी बना। तीसरे वाले लाइन के लिए देखिए 1 2 3, तीसरे वाले लाइन के लिए भी क्या बना, 6। अब इन तीनों को ऐड कर लो, तो ये 6 + 6 + 6, ये कितना आएगा, 18। ऐसे भी कर सकते, ये बेसिक तरीका था, ये ट्रिक था, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लो, ठीक है। सेम यहाँ भी वही होगा, ठीक। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ ट्रायंगल। एक काम करिएगा, जितने भी लोग काउंटिंग पे विश्वास रखते हैं कि हम सर काउंट करके निकाल लेंगे, वो जरा काउंट करके मुझे कल तक बता देंगे हैं कि सर हाँ आपने सही बताया था। काउंट करके ईमानदारी से बताना। लेकिन जितने भी लोग अगर कहते हैं सर ट्रिक से या बेसिक से जाओगे, हम तो ट्रिक से जा रहे हैं, आपको बेसिक भी बता दिए, आप बेसिक से चेक कर लेना, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या रूल है। तो यहाँ पे वही रूल है, देखते हैं। सभी लोग जरा एक बार क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। हैंड नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोगों का नॉलेज उतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक बार अपने मन से जब नोट बनाएंगे ना, इस सारे क्वेश्चंस को नोट करिए, हर टाइप्स को नोट करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 हो गया। हॉरिजेंटल लाइन को काउंट कर लेते हैं। पहले लिख लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब हॉरिजेंटल लाइन को काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो 3 3 6 4 10 15 6 21, राइट। तो ये हमारा आ गया 21 इंटू 6 से जब करेंगे तो 6 and 12 है ना, 126। बहुत ही आसान क्वेश्चन था जैसा कि हमने देखा यहाँ पे। अब आप लोग जरा एक बार अगर कहते नहीं सर हम 126 ट्रायंगल यहाँ पे काउंट कर लेंगे, तो आप काउंट करके बताना, है ना, हम वेट करेंगे आपका। चलिए इसमें देख लेते हैं, सेकंड वाले का आंसर देखते हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 हॉरिजेंटल। पहले इसको लिख लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ओके। हॉरिजेंटल लाइन को काउंट करो, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 and 28, राइट। 28 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा, यही आएगा 112। देखिए काफ़ी इजी है, मैंने बता दिया, आप लोग एक बार ट्राई भी कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट टाइप्स पे हम आते हैं, टाइप थर्ड, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करना है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, माइंड में रखना ये सारी बातें, ठीक है। टाइप थर्ड पे देखते हैं। चलिए टाइप थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, है ना, और देखते हैं कुछ समथिंग न्यू। पहला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। बस बेसिक आपका क्लियर रहे, बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे। बस बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट होती हैं बेसिक चीजें। इस टाइप का, ठीक। सेकंड, आप लोग पेपर में देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चंस। देखें थोड़ा सा गड़बड़ा गया इधर,
ठीक। हाउ मेनी आर ट्रायंगल्स। चलिए जरा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, है ना। अब इसमें भी आपको वही बताना है कि कितने ट्रायंगल होंगे, हाउ मेनी आर ट्रायंगल्स। 9। एक बार करिए, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी बताइए। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आप भी देखे होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर कितना आना है ना। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। तो जरा देखिए, जरा सभी लोग इधर देखिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए 1 2 3। बेसिक में तो मैं यही करता था ना, जहां से भी आपको मिले वहीं से उठा लो। 1 2, है ना। 1, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 1, है ना, ऐसे, ठीक है। अब जरा एक बार इसको ऐड करना शुरू करो, ठीक। इसको ऐड करो भाई। देखिए यहां से हमारा कितना हो जाए, 1 + 1, 1 + 1 + 1, और ये हमारा ये वाली लाइन से कितना आएगा, ये वाली लाइन से 3 तो आ रहा है। देखो 1 and 2 3, तो यहाँ पे +3 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भाई 1 + 2 3 लिख सकते हैं कि नहीं। एंड इस वाली लाइन से कितना आ रहा है, 1 + 2 और 3 कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 3 6, ठीक। ये हमारे हो गए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। जरा इसको ऐड करिए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 5 5 और 6 11, है ना। ये आंसर रहा। काफ़ी इजी है। यहाँ पे एक बार इसमें करते हैं, तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से देखिए, अपना अपना आंसर मैच करिएगा, ठीक है। पहले बेसिक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, राइट। सबसे नीचे वाली लाइन का मैंने देखा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2। अब इसमें भी कर लेते हैं 1 2 एंड 3। ऊपर वाले में करो भाई, 1 2 3 4। चलिए ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, फिर अगले टाइप पे चलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगले टाइप पे चलेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट हमारा है, कुछ नहीं करना हम लोगों को। पहले हम बेसिक लाइन के लिए चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, राइट। फिर यहाँ पे चलते हैं 1 2 3 4 5, सॉरी 4 and 5, ठीक। अगले 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 1 2 3, राइट। बस सबको ऐड करना है यार, कुछ नहीं करना है। अब इतना तो कर ही सकते हो। चलो जल्दी बताओ, इस लाइन से कितना आ रहा है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 10 15 21, राइट। यहाँ से 21 आया, यहाँ से देखो कितना आ रहा है, तो ये 15 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। देखो मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें आप याद कर लो। ये 6 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। यार सबको ऐड ही तो करना है। अब तो ऐड ही कर सकते हो। चलो जल्दी करके बताना। 21 + 15 एंड +10 एंड +6 एंड +3, इनको ऐड कर लो भैया, आंसर हो गया, है ना। ऐड करके यहाँ पे आंसर लिख देना है आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, क्योंकि समय नहीं है, आप इतना ऐड कर सकते हैं।
चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और चौथे टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। मैंने अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए जैसे इसमें भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना है, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए, ठीक, कई बार क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग देखे भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें, सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए इन तीनों ट्रायंगल में आपको बताना है, इन तीनों फिगर में आपको बताना है हाउ मैनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए जरा। चलिए न्यू टाइप्स है, तो इसमें कॉन्सेप्ट, इसको समझते कैसे हैं जरा एक बार समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब दोनों पॉइंट से, देखिए दो पॉइंट है, एक और दो पॉइंट, जब दोनों पॉइंट से इक्वल नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ किए जाएं, है ना, जब दोनों पॉइंट से बराबर रेखा हो, यानी कि रेखा की संख्या कितनी हो, देखो एक और दो, यहां पे देखो एक और दो, यहां भी दो, ठीक, यहां भी देखो तीन और तीन, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही आपका कॉन्सेप्ट है और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझना। नंबरिंग करना स्टार्ट करो भाई, है ना, नंबरिंग करना स्टार्ट करो। यहां से करते हैं 1 2 1 2, होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो इस 2 का हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट यहां पे 2 का हम क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे, ठीक। जैसे 2 का क्यूब करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक, नंबर ऑफ ट्रायंगल। चलो इसमें भी देखते हैं जरा, है ना, 1 2 3 1 2 3, राइट, ये हो गया। अब हमें 3 का क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। जैसे हम 3 का क्यूब करेंगे हम 27, हम बेसिक भी आपको यहाँ पे बताएंगे, डोंट वरी, हम बेसिक भी बताएंगे थोड़ा सा, लेकिन माइंड शार्प रखना, ठीक। चलो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। अब इस 4 का क्यूब कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 64, ठीक है। बहुत ही आसानी से हमने देखा, अगर इक्वल नंबर ऑफ लाइंस होंगे तो जैसे ही मैंने यहाँ पे काउंटिंग, जो हाईएस्ट नंबर होगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा, दोनों तरफ से काउंट करने पे जो हाईएस्ट नंबर होगा उसी का आप क्यूब कर लोगे, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता चल जाएंगे, ठीक है। मैं टाइप्स वाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप रिवीजन करोगे तो ये काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इक्वल नंबर ऑफ लाइन 1 2 3 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट, राइट।
तो बस यही हमें करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ भी 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे ये लाइन थोड़ा टेढ़ा बन गया है ना, इसलिए मैंने 2 इसके ऊपर लिख दिया है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। बस हमें कुछ नहीं करना, इस 5 का हमें क्या करना है, क्यूब कर देना। 5 का हमें क्यूब कर देंगे तो 125 मिल जाएगा। यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, 125। इसमें चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, बस। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक, जैसा कि आपने देखा। और इस 6 का हम क्या करेंगे, तुरंत क्यूब करेंगे और हमारा मिल जाएगा कितना, 216, है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा, हमें नंबर ऑफ लाइन जो होंगे वो दोनों पॉइंट से हमें क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये रूल लगा लेंगे, तुरंत आ जाएगा, है ना। इसका हम बेसिक तरीका कल देखेंगे, सर ये कैसे आ गया, ये क्यों हम क्यूब कर रहे हैं, ठीक, ये हम कल बताएंगे। और यहाँ से भी, है ना। और अगर ऐसा हो जाए कि सर अभी तो आपने बताया कि दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन इक्वल हो, यानी कि लाइन की संख्या जो हो वो इक्वल है, अगर अनइक्वल हो जाएगा तो इसमें हम ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, हम कल बताएंगे टाइप 5 के साथ, है ना। आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेज दीजिए ताकि वो भी इसका मजा लें और पूरी तरह से पढ़ाई करें, ठीक है। और देखिए आप लोग का एग्ज़ाम आ रहा है तो ऐसा ना करिए कि आप लोग घर पे बैठिए, ठीक। घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को पूरा यहाँ पे बताने का कोशिश किया जा रहा है। तो आप लोग इसको सीखिए और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। ओके, घर पे पढ़ाई करिए, इस पर खूब प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स या ग्रुप में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे ज़रूर, किसी भी बुक से, ठीक है। ओके, गुड बाय।